हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अब हमारा अगला टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल का टाइप नंबर 6। सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं। हमने यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ा और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, जिसमें फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। उनको हम वन बाय वन करके डिटेल्स में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सो प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो अगला टाइप हमारा क्या हो जाएगा, अगला टाइप हमारा हो जाएगा मोनोक्लिनिक। और मोनोक्लिनिक टाइप में कंडीशन रहेगी A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे और इसमें जो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा होगा 90 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो डायग्राम आपको इस सिचुएशन के ऊपर बनाना है। और इसमें अगर हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक के अंदर दो टाइप होते हैं, एक सिंपल हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा एंड सेंटर्ड। एक हो जाएगा सिंपल और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एंड सेंटर्ड। तो अगर हम सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल मोनोक्लिनिक की बात कर रहे हैं, तो इसके इसमें क्या होगा, देखिए डायग्राम इस तरीके से आपको बनाना है। ये फर्स्ट सरफेस आपने ली, ये सेकंड आपने ले ली और इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है। अब ज्वाइन करने के बाद इसमें आप देख सकते हैं A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C और एंगल 2 90 है और एक 90 नहीं है। अब इसमें जो पॉइंट्स रहते हैं वो पॉइंट्स देखिए 4 कॉर्नर्स पर रहेंगे, क्योंकि सिंपल है भाई, सिंपल है इसलिए 4 कॉर्नर्स पर हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम एंड सेंटर्ड की बात करेंगे तो एंड सेंटर्ड के केस में क्या हो जाएगा, सेम डायग्राम यही आपको बनाना है। एंड सेंटर्ड के केस में भी ठीक है, इस तरीके से आपका एंड सेंटर्ड का डायग्राम। अब इसमें भी देखिए 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे आपके पॉइंट हैं, है ना। लेकिन एंड सेंटर्ड का मतलब कि 2 कैसे रहेंगे, एंड पॉइंट पे भी रहेंगे। 2 जो हैं वो एंड पॉइंट पे भी रहेंगे, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स रहेंगे तो 2 एंड पॉइंट पर भी मौजूद रहेंगे। शेप वही रहेगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो शेप तो वही रहेगा। ठीक है, फिर इसका एक और मोनोक्लिनिक के बाद जो 7 टाइप है, जिसको हम कहते हैं लास्ट टाइप, वो और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर अगला टाइप आपका होगा ट्राइक्लिनिक। ये लास्ट टाइप है। ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होगा, A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, सेम सिचुएशन। बट अगर एंगल्स की बात करेंगे तो तीनों ही एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है, तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं है। और इसमें केवल एक ही टाइप बनेगा आपका, सिंपल ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। और वो कैसे बनेगा वो आपको उसका शेप बता देती हूँ। देखिए
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, और इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो CaSO4.5H2O, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा K2Cr2O7, है ना। तो देखिए यहाँ पर इस केस में यहाँ पर मोनोक्लिनिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। जब सिंपल की बात करेंगे तो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो सारे कॉर्नर्स पर मौजूद रहेंगे। एंड सेंटर्ड की बात करेंगे तो एंड पर रहेंगे। अब इसके भी एग्जाम्पल देखिए, आप देख लीजिए इसके एग्जाम्पल कौन कौन से रहेंगे। सोडियम सल्फेट क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, फिर CaSO4 ये भी किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है, और मोनोक्लिनिक सल्फर इसका बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये आपके नंबर 7 और नंबर 6 जो टाइप हैं वो ये हैं, ठीक है, ट्राइक्लिनिक और आपका मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप होते हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड, और इसमें केवल एक ही टाइप होगा। तो टोटल कितने टाइप्स हुए आपके, टोटल आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल के कितने टाइप्स हैं, 7 टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट आता है क्यूबिक। क्यूबिक में 3 आते हैं, है ना, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड। ट्राइगोनल में केवल 2 होते हैं, ट्राइगोनल सेकंड होता है और ट्राइगोनल में केवल 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है बॉडी सेंटर। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में 4 होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक इकलौता प्रिमिटिव में ऐसा है जिसमें 4 फॉर्म होती हैं, सिंपल भी होता है, बॉडी सेंटर्ड भी होता है, एंड सेंटर्ड भी होता है और फेस सेंटर्ड भी होता है। ऑर्थोरोम्बिक के बाद अगर रोम्बिक की ब्रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल की बात करें उसमें केवल एक ही होगा सिंपल। हेक्सागोनल की बात करें उसमें भी एक ही होगा। मोनोक्लिनिक में 2 टाइप रहेंगे, एक सिंपल रहेगा, दूसरा एंड सेंटर्ड रहेगा। और जब हम ट्राइक्लिनिक की बात करेंगे तो ट्राइक्लिनिक के अंदर भी एक ही टाइप रहता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल। सिचुएशंस आपको बस याद रखनी है कि कंडीशन आपको डायग्राम की यहाँ पर याद रखनी है। क्यूबिक के अंदर A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के रहेंगे। जब हम ट्राइगोनल की बात करेंगे तो A इज इक्वल्स टू B बट B इज़ नॉट इक्वल टू C बट अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक की बात करेंगे तो A नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C बट अल्फ़ा बीटा और गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रोम्बोहेड्रल की बात करेंगे A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। फिर हेक्सागोनल की बात करेंगे तो इसमें अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा बट A इज इक्वल्स टू B बट B इज़ नॉट इक्वल टू C एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। मोनोक्लिनिक की अगर बात करेंगे तो तीनों ही नॉट इक्वल हो जाएंगे, अल्फ़ा गामा 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक, जिसकी जब हम बात करेंगे तो A इज़ नॉट इक्वल टू B इज़ नॉट इक्वल टू C, और ये अल्फ़ा बीटा और गामा ये भी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं रहेंगे, 90 डिग्री के इक्वल नहीं रहेंगे। तो ये आपको मैंने प्रिमिटिव यूनिट सेल के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैंने आपको पढ़ा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, सॉलिड स्टेट का हमारा अगला टॉपिक। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।